एक है सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। 1 है प्राथमिक भू परिष्करण का यंत्र है। क है हल, ख खुरपी, ग थ्रेशर और घ है उपरोक्त में सभी। तो बच्चों प्राथमिक भू परिष्करण का यंत्र होता है हल। चलिए आगे चलते हैं। नंबर 2 है भूमि की जुताई से होती है। क भौतिक दशा में सुधार, ख रासायनिक दशा में सुधार, ग पानी भरता है या घ उपरोक्त में कोई नहीं। तो बच्चों इसका सही उत्तर है भौतिक दशा में सुधार। नंबर 3 है भू परिष्करण कितने प्रकार का होता है। क 1 प्रकार, ख 2 प्रकार, ग 3 प्रकार और घ 4 प्रकार। तो बच्चों भू परिष्करण 2 प्रकार का होता है। नंबर 4 है मेस्टन हल बना होता है। क लकड़ी का, ख लोहे का, ग प्लास्टिक का या घ उपरोक्त सभी। तो मेस्टन हल बना होता है लोहे का। चलिए प्रश्न 2 की तरफ। निम्नलिखित में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क है मेस्टन हल डैश भू परिष्करण का यंत्र है प्राथमिक। ख खेतों से खरपतवार निकालना डैश भू परिष्करण है द्वितीयक। ग है भुट्टे से दाना निकालने की मशीन का नाम डैश है मेज कॉर्न शेलर। फिर घ है अधिकतर कल्टीवेटर में डैश फॉल होते हैं 3 से 5। बढ़ते हैं प्रश्न 3 की तरफ। सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए। क है कल्टीवेटर का प्रयोग भूमि की तैयारी के यंत्र के रूप में किया जाता है सही है। ख हैरो चलाने का मुख्य उद्देश्य खेत को भुरभुरा करना है ये भी सही है। ग है कल्टीवेटर में 3 से 5 फॉल होते हैं ये भी सही है बच्चों। और घ है तवेदार हल मिट्टी को काटने एवं पलटने हेतु प्रयोग किया जाता है ये गलत है। बढ़ते हैं प्रश्न उत्तर की तरफ। प्रश्न नंबर 4 है मोल्ड बोर्ड हल का क्या कार्य है। उत्तर है इसका मोल्ड बोर्ड हल कुंड खोदने, मिट्टी को भुरभुरी बनाने, मिट्टी को पलटने और खरपतवार को दबाने का काम करता है। चलिए प्रश्न 5 है हैरो का मुख्य कार्य क्या है। आंसर है हैरो चलाने का मुख्य उद्देश्य जमीन को भुरभुरा बनाना और भूमि की नमी को सुरक्षित रखना है। नंबर 6 है हार्वेस्टर क्या है। यह यंत्र खड़ी फसल को काटने, मढ़ाई करने और साथ ही सफाई करने के काम आता है। इससे मुख्यतः गेहूं की कटाई तथा मढ़ाई का काम लिया जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 7 खुरपी के क्या कार्य हैं। तो बच्चों आपने खुरपी देखी होगी। खुरपी के क्या कार्य होते हैं। खुरपी से खेत में निराई तथा गुड़ाई के कार्य किए जाते हैं। नंबर 8 है हंसिया कितने प्रकार का होता है। आंसर है हंसिया 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 साधारण हंसिया और नंबर 2 है दांतेदार हंसिया। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न 9 की तरफ। हल कितने प्रकार के होते हैं। आंसर है हल निम्न प्रकार के होते हैं। देशी हल, मिट्टी पलटने वाले हल जैसे मेस्टन हल, वाहवाह हल, शाबाश हल, तवेदार हल आदि। प्रश्न 10 है मिट्टी पलट हल कितने प्रकार के होते हैं। आंसर है मिट्टी पलटने वाले हल निम्न प्रकार के होते हैं। मेस्टन हल, वाहवाह हल, शाबाश हल आदि। चलिए प्रश्न नंबर 11 है पैडी थ्रेशर का चित्र बनाइए। तो बच्चों ये पैडी थ्रेशर का चित्र है। नेक्स्ट है प्रश्न 12 हैरो कितने प्रकार के होते हैं वर्णन कीजिए। हैरो के प्रकार हैं बैलों द्वारा चालित हैरो ये निम्न प्रकार के होते हैं। कमानीदार हैरो, तवेदार हैरो और ब्लेड हैरो या बक्खर।
फिर नेक्स्ट है ट्रैक्टर चालित हैरो में है नंबर 1 सिंगल एक्शन डिस्क हैरो, नंबर 2 डबल एक्शन डिस्क हैरो और नंबर 3 ऑफसेट डिस्क हैरो। चलिए प्रश्न 13 है, भूमि की जुताई हेतु प्रयुक्त होने वाले बैल चालित यंत्रों का नाम बताइए। उत्तर है, भूमि की जुताई में प्रयुक्त होने वाले बैल चालित यंत्रों के नाम इस प्रकार से हैं। नंबर 1 सुधरा हुआ देशी हल, नंबर 2 मिट्टी पलटने वाले हल, नंबर 3 तवेदार हल, नंबर 4 कल्टीवेटर और नंबर 5 हैरो। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न 14 की तरफ। मैस्टन हल का सचित्र वर्णन कीजिए। बच्चों मैस्टन हल का हमें वर्णन करना है चित्र के साथ। तो सबसे पहले हम मैस्टन हल देखते हैं क्या होता है। मैस्टन हल हल्का तथा छोटा होता है। यह मिट्टी की गहरी जुताई करता है और उसे पलटने का कार्य भी करता है। इसमें मिट्टी पलटने वाला भाग बड़ा होता है जिसे मोल्ड बोर्ड कहते हैं। इसके कुंड की चौड़ाई और गहराई लगभग 12.5 सेंटीमीटर होती है। हल का कुल भार लगभग 15 किलोग्राम होता है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न 15 की तरफ। शाबाश हल मैस्टन हल से किस प्रकार भिन्न है? दोनों में कंपैरिजन बताना है। शाबाश हल मैस्टन हल से निम्न प्रकार से भिन्न है। तो बच्चों हम यहाँ देख सकते हैं एक तरफ मैस्टन हल है और दूसरी तरफ शाबाश हल है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैस्टन हल की। मैस्टन हल हल्का और छोटा होता है और शाबाश हल इसी के कंपैरिजन में शाबाश हल अपेक्षाकृत भारी होता है। फिर मैस्टन हल का कुल भार 15 किलोग्राम और खिंचाव 80 से 90 किलोग्राम होता है, जबकि शाबाश हल का भार 16 किलोग्राम और खिंचाव 90 से 100 किलोग्राम होता है। तो ये था बच्चों दोनों में डिफरेंस। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। कटाई के प्रमुख यंत्र कौन कौन हैं? इनका फसल की कटाई में महत्व लिखिए। तो आंसर है कटाई के प्रमुख यंत्र निम्नलिखित हैं। नंबर 1 साधारण हंसियाँ, नंबर 2 दांतेदार हंसियाँ और नंबर 3 है हार्वेस्टर। तो चलिए वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है साधारण हंसियाँ। साधारण हंसियाँ के ब्लेड में दांत नहीं होते हैं। ब्लेड के भीतर की ओर तेज धार होता है जो फसल को काटने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट है दांतेदार हंसियाँ। दांतेदार हंसिया के ब्लेड में घने दांत होते हैं जो फसल को शीघ्र काटने में सहायक होते हैं। फिर नेक्स्ट है हार्वेस्टर। हार्वेस्टर खड़ी फसल को काटने, मढ़ाई करने और साथ ही सफाई करने के काम आता है। चलिए प्रश्न 17 की तरफ। डिबलर एवं हैरो में क्या अंतर है? इसका कृषि में महत्व बताइए। आंसर है हैरो जुताई का यंत्र है जबकि डिबलर बुवाई का यंत्र है। डिबलर तथा हैरो का कृषि में महत्व। हैरो चलाने का मुख्य उद्देश्य जमीन को भुरभुरा बनाना तथा भूमि की नमी को सुरक्षित रखना है। इसका प्रयोग बुवाई से तुरंत पहले किया जाता है जिससे बीज बोते समय खरपतवार न रहे। डिबलर खेत में छिद्र बनाता है और छिद्रों में बीज डाला जाता है। इस यंत्र का प्रयोग सब्जियों या ऐसी फसलों के लिए किया जाता है जहां पौधे से पौधे को उचित दूरी पर रखना होता है। चलिए प्रश्न नंबर 18 की तरफ। शक्ति चालित मढ़ाई यंत्र थ्रेसर का सचित्र वर्णन कीजिए। तो बच्चों ये चित्र है, इसका वर्णन नीचे लिखा है। यह यंत्र विद्युत मोटर, ट्रैक्टर या डीजल इंजन से चलता है। इस यंत्र द्वारा मढ़ाई, ओसाई और सफाई का काम एक साथ किया जाता है। इसका प्रचलित नाम थ्रेशर है। चलिए प्रश्न नंबर 19 की तरफ। स्तंभ क को स्तंभ ख से सुमेल कीजिए। यहाँ हमें बच्चों मैच करना है स्तंभ क और स्तंभ ख को। नंबर 1 है देशी हल जुताई के लिए, नंबर 2 मैस्टन हल मिट्टी पलटने के लिए, नंबर 3 तवेदार हल उथली जुताई हेतु,
नंबर 4 सीड ड्रिल बुवाई हेतु। नंबर 5 हार्वेस्टर मढ़ाई एवं कटाई हेतु। नंबर 6 कॉर्न शेलर भुट्टे से दाना निकालने हेतु। चलिए प्रश्न 20 है, निम्नलिखित वर्ग पहेली में सही शब्दों को भरिए। तो बच्चों यहाँ ऊपर से नीचे पहले हम देखते हैं बुवाई का यंत्र जिसका नाम होता है डिबलर। नंबर 2 है फसल काटने का साधारण उपकरण हंसिया। नंबर 3 है निराई गुड़ाई तथा मिट्टी भुरभुरी करने वाला यंत्र कल्टीवेटर। नंबर 4 जुताई करने का यंत्र शाबाश। नंबर 5 पथरीली तथा घासों में जुताई का यंत्र तवेदार। नंबर 6 मिट्टी पलट हल का नाम मेस्टन। तो चलिए जब हम बाएं से दाएं की ओर चलेंगे उस समय नंबर 7 पर होगा बैठकर निराई करने का उपकरण खुरपी। नंबर 8 है मढ़ाई का यंत्र थ्रेशर और नंबर 9 है खड़ी फसल काटने का यंत्र हार्वेस्टर। तो बच्चों हमें इन सभी शब्दों को वर्ग पहेली में भरना है। चलिए आगे देखते हैं वर्ग पहेली कैसे भरी जाएगी। तो बच्चों ये है वर्ग पहेली। अब हम शुरू करेंगे नंबर 1 से। चलिए नंबर 1 पर हम देखेंगे डिबलर। नंबर 2 पर है हंसिया। नंबर 3 पर है कल्टीवेटर। नंबर 4 पर है शाबाश। नंबर 5 है तवेदार। नंबर 6 मेस्टन। बच्चों ये है वर्ग पहेली का हल जब हम ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं। अब हम चलेंगे बाएं से दाएं की ओर। उसमें जो 7th नंबर पे जो था वह है खुरपी। 8 नंबर पर है थ्रेसर और 9th नंबर पे है हार्वेस्टर। तो इस प्रकार से बच्चों हमें वर्ग पहेली को हल करना है। तो बच्चों ये थी वर्ग पहेली। और बच्चों इसी प्रश्न के साथ हमारी इकाई नंबर 6 कंप्लीट होती है जिसका नाम था कृषि यंत्र। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।